हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 3 के कुछ बचे हुए क्वेश्चन। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया था? ये कॉर्न लॉ जो है वो किस देश में पारित किया गया था? ब्रिटेन में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आलू अकाल किस देश में पड़ा था? तो ये आलू अकाल किस में पड़ा था? ये पड़ा था आयरलैंड में। अगला क्वेश्चन है, रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता था? ठीक है, तो ये बहुत ही क्या है, फेमस मार्ग है जिसकी शुरुआत कहाँ से होती थी? चीन से। ठीक है। क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के विश्व बाजार का आधार क्या था? तो इसका जो आधार था वो क्या था? कपड़ा उद्योग। क्वेश्चन है, निम्न में से किसने वाणिज्य क्रांति को जन्म दिया? तो वाणिज्य क्रांति को जन्म देने वाले ये क्या है? कुछ प्रमुख कारक है जिसमें क्या है? भौगोलिक खोजें हैं, पुनर्जागरण है, राष्ट्रीय राज्यों का उदय है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, दिलमुन व्यापारिक केंद्र, ये बहुत ही क्या है? एक फेमस व्यापारिक केंद्र है जो कि कहाँ है? ये कहाँ स्थित था? तो ये बहरीन में था। अगला क्वेश्चन है, वाणिज्य क्रांति का महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा था? तो इसका जो महत्वपूर्ण केंद्र था वो कौन सा था? इंग्लैंड था। ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था? तो ये कौन सी संस्था थी जिसका नाम क्या था? यूरोपीय संघ था। तो डी इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, गिरमिटिया मजदूर को निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में लगाया जाता था? तो ये मुख्य रूप से लगाया जाता था किसमें? चाय के उत्पादन में लगाया जाता था, या फिर गन्ना, या फिर कॉफी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, आर्थिक संकट यानी मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ था? तो ये जो उदय हुआ था ये कौन सा हुआ था? फासीवादी नाजीवादी शासन। ठीक है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? ये कौन से मार्ग से होता था? तो रेशम मार्ग से। अगला क्वेश्चन है, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? ठीक है, तो ये कब हुई थी? 1990 के दशक में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन ये किस वर्ष हुआ था? तो ये कब हुआ था? 1944 में हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? ये अमेरिका में हुआ था। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अगला सवाल है, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे? बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो ये कहाँ से भेजे जाते थे? पश्चिमी क्षेत्र से। क्वेश्चन नंबर 40 है, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? तो ये इसके बाद जो है सबसे बड़ी क्रांति कौन सी देखने को मिलती है? औद्योगिक क्रांति। क्वेश्चन नंबर 41 है, समूह 77 जिसको G77 के नाम से भी जाना जाता है, तो इसमें शामिल देश जो संगठित देश हैं वो कौन से हैं? तो इसमें जितने भी शामिल देश है वो विकासशील हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था पर सहमति बनी थी। तो ये जो सहमति बनी थी ये कब बनी थी? जुलाई 1944 में बनी थी। तो इस डी इसका आंसर हो जाएगा। सवाल है, भारत से विदेशों में ले जाए जाने वाले अनुबंधित श्रमिक क्या कहलाते थे? तो ये जो कहलाते थे वो क्या कहलाते थे? गिरमिटिया कहलाते थे। ठीक है, गिरमिटिया मजदूर। अगला सवाल है, 1885 में यूरोप के ताकतवर देशों ने किस महाद्वीप को नक्शे पर लकीरें खींचकर आपस में बांट लिया था? ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि अफ्रीका। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की शुरुआत कब से हुई थी? तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो कब से हुई थी? 1929 में। क्वेश्चन नंबर 48 है, 19वीं शताब्दी में प्रचलित अनुबंधित व्यवस्था को क्या नाम दिया गया था? उस समय जो नाम दिया गया था वो क्या नाम दिया गया था? नई दास प्रथा। 1890 में अफ्रीका में कौन सी घातक बीमारी पशुओं में फैल गई थी? तो उस समय जो फैलने वाली बीमारी थी वो कौन सी थी? 1890 ईस्वी में अफ्रीका में रिंडर पोस्ट नामक घातक बीमारी पशुओं में फैल गई थी। ठीक है। आधुनिक काल से पहले विश्व को विभिन्न देशों के बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक संपर्क स्थापित करने वाले मार्ग कौन से थे? तो ये जो मार्ग था ये बहुत ही फेमस मार्ग है, रेशम मार्ग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।